हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, कि 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्टेयर ने। ठीक है, वाल्टेयर ने कहा था। वाल्टेयर ने क्या कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कानून की आत्मा की रचना किसने की। ठीक है, कानून की आत्मा की रचना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कानून की आत्मा का रचना किसने किया, तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा का रचना किया था। किसने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ। यानी कि हम कोई भी चीज़ जो मापते हैं या तौलते हैं, जो खरीदते हैं तो देखते होंगे, अगर कोई लिक्विड होता है तो उसे क्या करते हैं, मापते हैं, या कोई सॉलिड होता है तो उसे तौलते हैं। तो ये जो दशमलव प्रणाली है, इसका ये कहाँ से शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रांस से। इसको कहाँ से शुरू किया गया था, तो फ्रांस से शुरू किया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक किससे कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, इसके जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्डर को। ठीक है, हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना। ठीक है, तो फ्रांस का ये राजा कब बने थे नेपोलियन बोनापार्ट, तो 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के फादर का नाम पूछा जा रहा है, उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम था। तो कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ले बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कि आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक फ्रांस है उसके जनक के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है। तो इसका चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आधुनिक फ्रांस के जनक की बात करें कि आधुनिक फ्रांस के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डे गॉल। ठीक है, चार्ल्स डे गॉल को आधुनिक फ्रांस का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। ठीक है, जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड को बनिए का देश भी कहा गया था किसी के द्वारा। तो किसने कहा था कि इंग्लैंड जो है वो बनिए का देश है, बनियों का देश है। तो नेपोलियन ने कहा था कि जो इंग्लैंड है वो बनियों का देश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन ये एक पुस्तक है, तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉमस पेन। ठीक है, जो टॉमस पेन है वो राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं। टॉमस पेन किसके लेखक है, तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं। अगला सवाल है, मदर की रचना किसने की। ठीक है, मदर की रचना के बारे में पूछा जा रहा है कि मदर की रचना किसने की। तो मैक्सिको गोकी। ठीक है, मैक्सिको गोकी ने मदर की रचना की। किसने किया, तो मैक्सिको गोकी ने मदर की रचना की। अगला है सवाल, गुलाबों का युद्ध कब हुआ। ठीक है, क्या सवाल है कि गुलाबों का युद्ध कब हुआ। गुलाबों के युद्ध की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गुलाबों का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1805 में गुलाबों का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई। ठीक है, मैग्ना कार्टा की घोषणा के बारे में पूछा जा रहा है कि मैग्ना कार्टा का घोषणा कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगला सवाल है कि लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई। तो लुई 16वां जो थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि किस अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। तो देशद्रोह के अपराध में। ठीक है, देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ। ठीक है, स्टेटस जनरल का अधिवेशन का शुरुआत कब हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मई 1789 ईस्वी में। ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी में स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। क्या दिया गया है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया था। अगला सवाल है नेपोलियन के पतन का कारण क्या था। धीरे धीरे नेपोलियन का पतन हो गया, इसका कारण क्या था, मेन रीजन क्या था, तो रूस पर आक्रमण करना। उन्होंने रूस पे आक्रमण किया और उसके बाद धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो रूस पे आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण था। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की हम बात करें तो वो हाइट में काफ़ी छोटे थे, जिस वजह से उन्हें लिटिल कारपोरल भी कहा जाता था। ठीक है, लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। जो जर्मनी था उसका सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सा। जो पर्सा था वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क की सबसे अधिक भय किससे था। जो बिस्मार्क था उसको सबसे ज्यादा भय किससे, यानी किससे ज्यादा उसको डर था, तो फ्रांस से। ठीक है, बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर किससे था, तो फ्रांस से डर था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था, तो जो बिस्मार्क थे उन्हें बाजीगर कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, आइए जानते हैं। तो बिस्मार्क को किसके द्वारा बाजीगर कहा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम फर्स्ट ने। ठीक है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ठीक है, अगला सवाल है हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा हिटलर का जन्म, तो हिटलर के जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में हुआ था। ठीक है, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में हिटलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया। तो यहाँ पे एक पार्टी की बात किया जा रहा है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसके गठन के बारे में पूछा जा रहा है कि कब और किसने किया था। तो ये जो पार्टी था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, तो इसको 1920 ईस्वी में हिटलर के द्वारा गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसका एक और भी नाम था, तो ये नाम उलट पुलट के बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाजी पार्टी। ठीक है, तो जो नाजी पार्टी को इस तरह से पूछा जा सकता है कि नाजी पार्टी फेमस है, तो इसका दूसरा नाम क्या था, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे जिस तरह से यहाँ पे बुक सामने आपको दिख रहा है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, या फिर नाजी पार्टी का दूसरा नाम क्या था, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल अगर आपको याद होगा तो घुमा के पूछे चाहे कैसे भी पूछे आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगला सवाल है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो हिटलर का बायोग्राफी है। ठीक है, हिटलर का बायोग्राफी है, उसका नाम अगर हम बात करें तो क्या नाम है, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। ठीक है, माई स्ट्रगल हिटलर के आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। जो जर्मन सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता एक, यह नारा किसने दिया। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर ने। ठीक है, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। किसने दिया था, हिटलर ने। अगला सवाल है हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ। जो हिटलर का विस्तारवादी नीति था इसका शिकार सबसे पहले किस राज्य, कौन सा राष्ट्र हुआ, कौन सा देश हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, सबसे पहले हिटलर के विस्तारवादी नीति का शिकार कौन बना, तो ऑस्ट्रिया बना। नेक्स्ट है हिटलर ने आत्महत्या कब की। देखिए हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, कब किया था, तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है जर्मनी ने आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना है। ठीक है, जर्मनी ने आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना है, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी ने आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना है। अगला सवाल है 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।